बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सेहत के मंसूबों की बेहतरी का मिशन। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी के सरकारी अस्पतालों के दौरे। चिल्ड्रन अस्पताल में नई इमरजेंसी का इफ्तिताह। पुरानी इमरजेंसी की भी अपग्रेडेशन होगी। निगरान वजीर आला ने प्लान की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि सर्विसेज अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे। मास्टर प्लान बना लिया। PIC में वार्ड्स, प्राइवेट कमरों का मुआयना, तिबी सहूलतों का जायजा लिया। बुजुर्ग मरीजा ने वजीर आला के सर पर हाथ फेर कर दुआएं दी। अवाम की सेहत की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी के लिए वज़ीर आला पंजाब फील्ड में निकल पड़े। मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया। चिल्ड्रन अस्पताल में नई इमरजेंसी का इफ्तिताह किया गया। डायबिटीज की कमसिन मरीजा महानूर और मोहम्मद कमर जावेद ने नई इमरजेंसी का फीता काटा। अस्पताल में सराय का इफ्तिताह फार्मासिस्ट डॉक्टर अकीला इकबाल ने किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नौ तामीर शुदा सराय का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन अस्पताल की इमरजेंसी के तामीराती मयार को सराहा। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। स्पेशल बच्चों के लिए बनाए गए टॉयलेट्स का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तकमील मंसूबे का भी दौरा किया। पंजाब गवर्नमेंट जो कर सकती है वो अपना हिस्सा डाल रही है, बट जो बाकी लोग कम्युनिटी जो है वो जो हेल्प कर सकती है वो कर रही है। मिल के हम सब अगर काम करेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत तेज़ी के साथ हम चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। अभी ट्रस्ट ने हमें आगे की जो इमरजेंसी का अगला फेज़ है वो भी फैसला किया है कि वो हमें डोनेट करके देंगे और बना के देंगे और 3-4 महीने के अंदर बना के देंगे इंशाल्लाह ताला। सर्विसेज का पूरा मास्टर प्लान तैयार हो गया है। सेक्रेटरी हेल्थ जो है डेली बेसिस पे उसकी मीटिंग कर रहे हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग उस समझें कि उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। और सर्विसेज की जिस तरह आपने देखा हुआ हालत सबसे बदतरीन थी, तो उसमें टाइम लगेगा। हमारा ये था कि इमीडिएटली कुछ चीज़ें कर लें, लेकिन वो सारे पैसे ज़ाया हो जाने क्योंकि 15 दिन उसका टेंडर होना है और उसके बाद में काम शुरू हो जाना है। वज़ीर आला पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी गए। PIC में वार्ड्स और प्राइवेट कमरों का मुआयना किया। तिबी सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी कार्डियक सर्जरी वार्ड, ICU और इमरजेंसी वार्ड भी गए। वॉशरूम्स और बेड्स भी चेक किए। मरीजों ने ऑपरेशन में ताखीर के हवाले से शिकायत की। बुजुर्ग मरीजा ने वज़ीर आला के सर पर हाथ फेर कर दुआएं दी। इस मौके पर PIC की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन की मंजूरी भी दी गई। साउथ बट सिटी 42 लाहौर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बड़ा फैसला। 5 साल से बंद LDA असफाल्ट प्लांट फंक्शनल कर दिया। मोहसिन नकवी ने प्लांट कंट्रोल रूम का तफसीली मुआयना किया, वर्किंग का जायजा लिया, धुआं कंट्रोल करने की हदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने LDA असफाल्ट प्लांट का दौरा किया। DG LDA ने प्लांट प्रोजेक्ट के मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने 5 साल से बंद LDA असफाल्ट प्लांट को फंक्शनल करने का हुक्म दिया। वर्कर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने प्लांट की वर्किंग का भी जायजा लिया। असफाल्ट प्लांट 2018 से बंद था। मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर इसे दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना दिया गया है। प्लांट फंक्शनल होने से LDA लाहौर की सड़कों की बहाली और मुरम्मत का काम खुद करेगा। तमाम इंतजामी अमूर टेपा LDA सर अंजाम देंगे। सड़कों की मुरम्मत और बहाली के लिए टेपा LDA में M&R सेशन कायम कर दिया गया है। 5-6 साल से प्लांट बंद पड़ा था और इस टाइम जैसे आपको पता है कि लाहौर की सड़कें बहुत सारी जो हैं जिन पे सिर्फ छोटा छोटा रिपेयर वर्क होने वाला है, तो वो जब LDA से बात हुई तो इनको कहा कि कम से कम ये वाला काम शुरू करें और ये ठेके करने के बजाय खुद करें। इनके पास डिपार्टमेंट भी टीपा का मौजूद है, मशीनरी भी मौजूद है, ये भी प्लांट भी मौजूद था, सब कुछ था। तो इस प्लांट में एक ख़राबी तो आगे देखिए धुआं बहुत देता है। तो मैं जैसे आया हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब ने पहली चीज़ आइडेंटिफाई की है, जी ये धुआं वाला प्लांट कबूल नहीं है, तो बिल्कुल ठीक बात है। इनको 1 महीना दे रहे हैं, 1 महीने में इसके ऊपर वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाएगा और ये धुआं सारा अब्जॉर्ब हो जाएगा। तिबी दरसो तदरीस अब जदीद खतूत पर इस्तेवार होगी। मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वैकेलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया गया। 20 करोड़ रुपए लागत का तखमीना। पंजाब ने मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया है। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की फैकल्टी को जदीद तदरीसी टेक्निक्स के मुतालिक तरबियत दी जाएगी। तिबी दरसगाहों की फैकल्टी को बैनुल अक़वामी तदरीसी मियार का हामिल बनाया जाएगा। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रवा माली साल के पहले 4 माह के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। डेंगू मच्छर ने लाहौरियों को अपने निशाने पर रख लिया। हमलों में शिद्दत आने लगी। 24 घंटों में 26 से ज़ायद लोगों को काट लिया। शहरियों को बचाने के लिए महकमे सेहत की टीमों ने कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। डेंगू मच्छरों ने शहरियों पर हमले तेज कर दिए। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के 26 नए मरीजों की तस्दीक हुई। अजीज भट्टी टाउन में डेंगू बुखार के 8 नए मरीज सामने आए हैं। इलामा इकबाल टाउन में 6, वागा, शालीमार, रावी और दातागंज बख्श टाउन से 2 मरीज रिपोर्ट हुए। कैंट, गुलबर्ग, निश्तर और समनाबाद टाउन से एक
एक मरीज सामने आया है। शहर में हालिया बारिशों के बायस मच्छरों की अफजाइश बढ़ गई है। महकमे सेहत की टीमों ने मजीद 968 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद करके मौका पर तल्फ कर दिया। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ सिर्फ बराए नाम रह गया। गरीबों के लिए यूटिलिटी स्टोर से राशन लेना इंतहाई मुश्किल हो गया। आटे और चीनी के दाम आसमान से बातें करने लगे। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर आटे और चीनी के नर्ख दोगुना होने से गरीब यूटिलिटी स्टोरों पर अब नजर नहीं आते। जहां यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर शेयरों की कतारें लगी रहती थी, अब ग्राहक न होने के बराबर हैं। यूटिलिटी स्टोरों पर 20 किलो आटे का थैला 2281 रुपए तक पहुंच गया। 55 रुपए इजाफे से यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी 146 रुपए तक जा पहुंची है। ओपन मार्केट में महंगाई के सताए अवाम अब यूटिलिटी स्टोरों पर भी खरीदारी के काबिल नहीं रहे, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की जानिब से भी अशिया जरूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। गरीब तबके ने आटा, चीनी, घी की पुरानी कीमतें बहाल करने का मुतालबा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बसों के किरायों में 20% इजाफा। शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई, ट्रांसपोर्टर परेशान। लारी अड्डा, बदामी बाग और निजी बस अड्डों से मुख्तलिफ शहरों में जाने वाली एसी बसों के किरायों में 20% तक इजाफा हुआ है। लाहौर से इस्लामाबाद, मरी, मुजफ्फराबाद, मानसेहरा, पेशावर, कराची और क्वेटा जाने वाली बसों के किरायों में 500 रुपए तक इजाफा किया गया है। किरायों में इजाफे के सबब मुसाफिर मजीद मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। मुसाफिरों का कहना है परेशान है, महंगाई का नया तूफान आएगा। बस मालकान का कहना है कि डीजल की कीमत में 20 रुपए इजाफे के बाद किरायों में इजाफा नागुजीर था। कारोबार शदीद मुतासिर है। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों ने निगरान वफाकी हुकूमत से महंगाई में कमी करने का मुतालबा किया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का सीवरेज निज़ाम खराब है। शहरियों को दरपेश मसाइल पर ये रिपोर्ट देखिए। खराब सीवरेज पाइपलाइंस के बायस बारिश के बाद इशरा की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। शहरियों की शिकायत के बावजूद वासा का अमला पानी की निकासी मुमकिन नहीं बना सका। रहमानपुरा, सुल्तान अहमद रोड, जावेद मार्केट, महबूब स्ट्रीट, रेडियो वाला चौक और बाबा आजम चौक में गंदा पानी जमा है। शहरियों का कहना है वासा ऑफिस में मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अमला नहीं पहुँचा। मैं आज भी गया हूँ, SDO साहब सैफुल्ला साहब हैं, उनको भी रिक्वेस्ट की है, फ़ोन भी किया है, दफ्तर भी गए हैं, कोई आता ही नहीं है। अब ये सूरत हाल है कि हमारे घरों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया है, तो शाम को तो हम बच्चों को लेके बाहर निकल आए। कई दफ़ा मतलब रिक्वेस्ट रिटर्न भी कर चुके हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीवरेज का गंदा पानी वाटर सप्लाई लाइन में शामिल हो गया। वाइस चांसलर ऑफिस के नलकों में भी गंदा पानी आने लगा। जामिया पंजाब की इंजीनियरिंग ब्रांच ने भी खामोशी इख्तियार कर रखी है। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन और सिक्योरिटी एहलकार इन्हीं नलकों से पानी पीने पर मजबूर हैं। तकर्रुर तबादलों समेत दीगर केसेज में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब की तहकीकात। नैब ने एक बार फिर से उस्मान बुज़दार को तलबी का समन भिजवा दिया। बुज़दार को नैब ऑफिस लाहौर में 30 अगस्त को तलब किया गया है। उस्मान बुज़दार सानिया 9 मई के बाद नैब लाहौर में पेश नहीं हो रहे। उस्मान बुज़दार आखिरी मरतबा 2 मई 2023 को नैब लाहौर ऑफिस में पेश हुए थे। सरदार उस्मान बुज़दार को आमदन से जायद असासाजात समेत दीगर केसेस की तहकीकात के लिए मुतअद्दिद बार तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं। ताहम उस्मान बुज़दार पेशी से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। इनके खिलाफ आमदन से जायद असासाजात, मुबैना मनपसंद ठेके, बैरून मुल्क गंदम बरामद और तकर्रुर तबादले के केसेस में तहकीकात जारी हैं। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और लाहौर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। घरों में डकैती की वारदातें करने वाला 2 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में प्लानिंग मामलात बुरी तरह मुतासर होने लगे, जिस पर महकमा बल्दियात ने मुतालिका जोन्स में अरसा दराज से तैनात बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की इजारादारी खत्म कर दी है। 12 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की शफलिंग की गई है। बिल्डिंग इंस्पेक्टर नोमान सेफ सिटीज टीम ने दौरान सर्विलेंस बहार कॉलोनी के इलाके में 2 मशकूक अफराद को देखकर पुलिस को इतला की, लेकिन बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मशकूक अफराद की चेकिंग की। इस दौरान उनके कब्जे से पिस्तौल, गोलियां और मास्टर चाबियां बरामद करके कार्रवाई शुरू कर दी। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त मुस्तफा और असगर के नाम से हुई है। तफ्तीश के बाद मुलजमान से 4 चोरीशुदा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं। मुलजमान ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करने का भी इंकशाफ किया है। SP किला नकवी का कहना है गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। जुर्म पर काबू पाने में सेफ सिटीज कैमरे मौसर साबित हो रहे हैं। दरियाए सतलुज में सैलाब मुतासरा देहात से हर फर्द का इनखला यकीनी बनाया जाएगा। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि तमाम देहात को मुकम्मल तौर पर खाली किया जाएगा। देहात खाली न करने वाले पर कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज होगा। दरियाए सतलुज में सैलाब के बायस देहात की आबादी को महफूज रखने के लिए ज़िली इंतज़ामिया ने ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि आज इंतज़ामी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया है। तमाम देहात को मुकम्मल तौर पर खाली करने के हवाले से हदायत जारी कर दी हैं। खाली की जाने वाले देहात की हिफाजत और मुनासिब इंतजाम
इंतजामात के लिए पुलिस तैनात की जा रही है। रिलीफ कैंप्स में मौजूद अफराद को बेहतरीन खाना फराहम किया जा रहा है। कश्तियाँ और बेड़े भी मौजूद हैं। तमाम जानवरों को बेड़ों के जरिए मखसूस मुकामात तक पहुँचाया जा रहा है। 15 देहात में से 4 देहात बेचराग हैं। हर डेंगी फील्ड वर्कर रोज़ाना कम अज़ कम 30 डेंगी सरगर्मियाँ करने का पाबंद होगा। 30 से कम रोज़ाना सरगर्मियों पर डेंगी वर्कर्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। DC लाहौर राफिया हैदर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें डेंगी मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए सर्वेलेंस में मज़ीद तेज़ी लाने का फैसला किया गया है। DC लाहौर ने तमाम डेंगी सर्वेलेंस ज़िम्मेदारान की कारकर्दगी का जायज़ा लेने और अहम हदायत जारी कर दी हैं, जबकि रावी जोन और निश्तर जोन की नाकिस कारकर्दगी पर सरजनश की और शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए। मुतल्लिका DDHOs को रोज़ाना की बुनियाद पर डेंगी वर्कर्स की सरगर्मियों को चेक करने की हदायत दी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, DDHO समेत मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने इंसदाद डेंगी मुहिम पर ब्रीफिंग भी दी। इंडस्ट्री और एकेडेमिया के दरमियान खलीज को कम करने के लिए डिजिटल पाकिस्तान के उन्वान से सेमिनार हुआ। रवायती कारोबार को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने के मुतालिक गुफ्तगू की गई। PC होटल में डिजिटल पाकिस्तान के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। CEO पीक सोल्यूशन मुदस्सर नईम चौधरी, इदरीस यासर ने शिरकत की, जबकि मुकर्रीन ने कहा कि रवायती कारोबार को जदीद खतूत पर इस्तेवार करना होगा। नया डिजिटल प्लेटफार्म पर मुंतकिल हो चुकी है। अब रवायती मार्केट खरीदारी का तरीक़ाकार दम तोड़ रहा है। सेमिनार में इदरीस यासर, डॉक्टर फरहान, कमल चीमा, निमरान नासिर, मुदस्सर सलीम मलिक, उमैर मजीद ने शिरकत की। ताबिंदा उस्मान, मुदस्सर इस्माइल, रिजवान शाह, डॉक्टर समीउल्लाह समेत दीगर भी शरीक हुए। लाहौर होटल्स एंड टूरिज़म एसोसिएशन के वफ़द ने चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर से मुलाकात की। इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर के साथ मुलाकात करने वाले वफ़द में चेयरमैन आसिफ खान, गुलरेज खटक, मुनीर गिलानी, चौधरी खालिद मेराज, मियाँ वहाजुद्दीन, सैयद मुमताज़ हुसैन बुखारी शामिल थे। जबकि वफ़द ने चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल नईम मीर से बिजली के बिलों में इजाफे, पेट्रोल की बढ़ती कीमत, पानी के बिलों में 250% इजाफे के हवाले से तबादला ख्याल किया। नईम मीर का कहना था कि आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर ग्रुप की रवायत ताजरों के लिए आसानियाँ पैदा करना है। बहुत जल्द मुश्तरका इजलास बुलाकर आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में कश्मीर के मौजू पर सेमिनार। GCU कश्मीर सोसाइटी और एक्स सर्विसमैन सोसाइटी पाकिस्तान ने सेमिनार का एहतमाम किया। मुकर्रीन ने कश्मीरियों की जिद्दोजहद पर रोशनी डाली। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में कश्मीर पाकिस्तान की शरग है के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद हुआ, जबकि चेयरमैन एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम और VC असगर जैदी शरीक हुए। मिशाल हुसैन मलिक ने ऑनलाइन खिताब किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने कहा कि दुनिया के डबल स्टैंडर्ड हैं। एक तरफ वो इंसानी हुकूक की बात करती हैं और दूसरी तरफ अपने मफादात की तलाश में रहते हैं। डॉक्टर असगर जैदी ने कहा कि यूनिवर्सिटियों की कश्मीर सोसाइटी हर सतह पर मसले कश्मीर को उजागर कर रही है। इस मौका पर पंजाब यूनिवर्सिटी और GC यूनिवर्सिटी के ड्रामेटिक्स क्लब्स के तलबा ने मुख्तलिफ उर्दू खेल भी पेश किए। सेमिनार में ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अहमद, फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। फ़कीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 3 मैचेस का फैसला। डायरेक्टर FIA जहांज़ेब नज़ीर और डायरेक्टर नैब लाहौर मोहम्मद तारिक ने मैचेस जीत लिए। निश्तरबाग जिम्नेजियम हॉल में खेले गए पहले मैच में मोहम्मद तारिक और मोहम्मद नासिर की जोड़ी ने सखी सरवर और मुस्तफ़ा शाह को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त देकर मैच जीता। दूसरे मैच में जहांज़ेब नज़ीर और इमरान राठौर की जोड़ी ने कामयाबी समेटी। उन्होंने मोहम्मद आबिद और अज़हर मुगल की जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हराया। तीसरे मैच में DG सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज मलिक और मलिक नवीद की जोड़ी ने DG टेफ्टा शुजात अली और राना इरफान की जोड़ी को मात दी। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन टैलेंट हंट प्रोग्राम आज होगा। महर अकरम उर्फ काला पहलवान और अरशद सत्तार उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले पहलवानों को इनामात से भी नवाजेंगे। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम PSB कोचिंग सेंटर में टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन की ज़ेर निगरानी पहलवानों के दरमियान मुकाबले होंगे। अरशद सत्तार प्रोग्राम की निगरानी करेंगे। महर अकरम उर्फ काला पहलवान, चौधरी रियाज और फरीद अली मुआवनत करेंगे। 2 टीमों के दरमियान मुकाबले होंगे, जबकि कोचिंग कोर्स में हिस्सा लेने वाले कोचेज़ और टेक्निकल ऑफिसर्स भी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले पहलवानों को इनामात से नवाजा जाएगा। पाकिस्तान वहदत ताइक्वांडो अकेडमी के टेस्ट में कामयाब खिलाड़ियों में बेल्ट तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद।
95 खवातीन और मर्द खिलाड़ियों में बैट्स तकसीम किए गए। पाकिस्तान ताइक्वांडो अकेडमी में ज़ेर तरबियत खिलाड़ियों के दरमियान सालाना प्रमोशन टेस्ट हुआ। कुल 116 लड़कों और लड़कियों ने शिरकत की। 95 खिलाड़ियों ने कामयाबी हासिल की। कामयाब होने वाले खिलाड़ियों में बैट तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। 27 में येलो, 35 में ग्रीन्स और 20 खिलाड़ियों में ब्लू बेल्ट तकसीम की गई, जबकि बाकी खिलाड़ियों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ डॉन बेल्ट तकसीम की गई। मेहमान खुसूसी राजा मुनव्वर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर राना अब्दुल मन्नान, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब वक्कास उमर और हेड कोच रईसुर रहमान और शुमाइला नज़ीर समेत दीगर भी मौजूद थे। जश्न आज़ादी की खुशी में पाक हीरो हॉकी क्लब और मोहम्मदन हॉकी अकेडमी की जानिब से हॉकी मैचेस का इनेकाद किया गया। सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों ने शिरकत की, जबकि जौहर टाउन हॉकी स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में गौसिया हॉकी क्लब और पाक हीरो हॉकी क्लब जूनियर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई। गौसिया हॉकी क्लब ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी समेटी। दूसरे मैच में पाक हीरो सीनियर्स और मोहम्मदन हॉकी अकेडमी की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई। पाक हीरोज़ हॉकी क्लब ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से मैच जीता। अब्दुल मजीद भट्टी, आमिर शेख ने मैचेस देखे, जबकि इस मौके पर मोहम्मद याकूब, मोहम्मद शाहिद और दीगर भी मौजूद थे। मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब एंड एकेडमी और गोल्डन स्पोर्ट्स इवेंट के इश्तिराक से खेली गई आज़ादी गेम्स खत्म हो गई। FTFA और लाहौर एथलेटिक्स की टीमों ने नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा किया। टाउन फुटबॉल ग्राउंड में आज़ादी गेम्स की इख्तितामी तकरीब हुई। डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर इकबाल भट्ट तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ताइक्वांडो फेडरेशन के सदर आसम मसूद, सरबीन फुटबॉल क्लब की मेंबर एलिना, डायरेक्टर स्पोर्ट्स यूनिक जाहद अमार, CEO गोल्डन स्पोर्ट्स इवेंट्स मुदस्सर इकबाल, सदर MTFA मियां रिजवान अली ने भी शिरकत की। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में नकद इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गयी। MTFA के सदर मियां रिजवान और इवेंट की चीफ ऑर्गेनाइजर इस्मा उस्मान का कहना था, गेम्स का इनकाद शानदार रहा, मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला जारी रखा जाएगा। हमारा मेन मकसद था कि टैलेंट हाईलाइट करना, क्योंकि यूथ है, आज़ादी का महीना है और इस आज़ादी गेम के ऊपर माशाल्लाह काफ़ी फैमिलीज ने, बच्चों ने एंजॉय किया। इवेंट्स इसमें फुटसल, क्रिकेट, डॉज द बॉल, अल्टीमेट फ्रिस्बी और एथलेटिक्स और मार्शल आर्ट के इवेंट्स हुए और बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त इवेंट रहा। मैं शुक्रगुजार हूँ मॉडर्न फुटबॉल अकेडमी के रिजवान साहब की और अपने तमाम ऑर्गेनाइजर की, जिनकी काविशों की वजह से ये इवेंट सक्सेसफुल हुआ। आज़ादी गेम्स में क्रिकेट, एथलीट्स, ताइक्वांडो, फुटसाल, डॉज बॉल और जिम्नास्टिक के मुकाबले भी हुए, जिनमें मुख्तलिफ क्लब्स और तालीमी इदारों के तलबा और तलबात ने शिरकत की। कैमरामैन अली नुमान के साथ राना अजहर नूर, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना है।